यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को कैसे पूरा किया। एक तरफ प्रभु यीशु ने कहा कि मैं भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था की पुस्तकों को लोप करने नहीं, पूरा करने आया हूं। पर दूसरी तरफ आप देखेंगे यीशु ने व्यवस्था के विपरीत कई चीजों को किया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करता हूं हम प्रभु में आनंदित और आशीषित हैं। आज के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम सुबह बात कर रहे थे उस विषय की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की ग्रेस, उनकी कृपा के बारे में बताते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार के सवाल, कई प्रकार के प्रश्न जो है वो खड़े हो जाते हैं। उन्हीं में से कुछ प्रश्न इस प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से हम कहते हैं कि अब हमारे ऊपर कृपा हो चुकी है, अब हमारे ऊपर ग्रेस, अनुग्रह हो चुका है और पुराने नियम की जो व्यवस्था, पुराने नियम का जो कानून अब हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। यीशु मसीह ने उस नियम को पूरा कर दिया, यीशु मसीह ने उस नियम को हटा दिया। कई ऐसी जब बातों को हम सीखते समय पर कई प्रश्न हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। उनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जिस प्रकार से हम देखें, मूसा को दिए हुए 10 नियम, जिनमें 1 से लेकर के जो 10 तक जो नियम हम देख पाते हैं, जिसमें मूर्ति पूजा, सबत का दिन, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, इन सभी नियमों को जब हम देखते हैं, माता पिता का आज्ञाकार रहना, तो ये चीजें दिमाग में आती हैं। सवाल आते हैं कि पास्टर जी अब अनुग्रह हो चुका है और व्यवस्था जो है वो हटा दी गई है, क्योंकि पौलुस भी कई पत्रियों में इस बात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले, विश्वास के आने से पहले हम लोग शिक्षक के अधीन थे और जब विश्वास आ चुका तो अब शिक्षक के अधीन ना रहें। तो क्या वो व्यवस्था, वो शिक्षक जो है वो हटा दिया गया है? तो फिर उन 10 नियमों का, उन 10 कानूनों का क्या अब हम उन्हें फॉलो करें या ना करें? इस प्रकार से कई सवाल जो हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, आखिर तक हम इसी बात का खुलासा करेंगे और हम सीखेंगे 3 बातें। नंबर 1, यीशु मसीह ने किस प्रकार व्यवस्था को पूरा किया। नंबर 2, यीशु मसीह के आने से कौन सी व्यवस्था हटाई गई या समाप्त की गई। और नंबर 3, मूसा के द्वारा दिए गए कानून, जो 10 कानून, 10 नियम हम देखते हैं जो यहोवा परमेश्वर ने सिनै पहाड़ पर पत्थर की पट्टियों पर लिखकर दिए थे, उन नियमों को किस प्रकार से यहूदी मानते थे या क्या रीतियां उनको मानने की थी। प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह बनाए रखे। इस की वीडियो में आज हम एक बात को क्लियर करेंगे कि यीशु मसीह ने व्यवस्था को किस प्रकार से पूरा किया। हम सीखते समय पर आप हमारी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर देखेंगे और आप सुनेंगे। हम एक बात वहां पर सीखते हैं कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि बाइबल में लिखा है, गलातियों 3:11, पौलुस वहां पर कहते हैं, जो कोई व्यवस्था की सभी बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। जी हाँ, अगर आप व्यवस्था की सभी बातों को पूरा नहीं कर पाए तो आप श्रापित हैं। और इसी प्रकार जितने भी यहूदी लोग या जिनके पास व्यवस्था थी, वो हम देखते हैं और हमने सीखा पिछली क्लासेस में कि वो किस प्रकार से एक डर में, एक मृत्यु के भय में, एक न्याय और सजा के जो दायरे में वो रहा करते थे, क्योंकि नियम और कानून, जो शर्तें परमेश्वर ने उनके लिए रखी थी, जो कंडीशंस उनके सामने थी, वो उनका पूरा करने में असमर्थ थे। जी हाँ, जब हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी बातें उनके सामने आती हैं, क्योंकि 613 जो हम लिटरली जब उनको छोटे छोटे नियमों में हम देखते हैं, तालमुद में जो यहूदियों का एक प्रमुख ग्रंथ है, तो उन नियमों को देखना पड़ता था, उन नियमों को बड़ी बारीकी से, बड़ी चौकसी के साथ मानना पड़ता था, जिसमें 248 ऐसे नियम थे जिनको करने की अनुमति थी।
कि तुम ये करना है। 365 ऐसे नियम थे जो नकारात्मक थे, जिनको मना किया गया था, आप ये नहीं करना है। कुल मिलाकर के 613 नियम, 10 मुख्य नियम और 603 मुख्य जो छोटे छोटे नियम जो बाद में हम एक टीका में देखते हैं, जो हलाखा यहूदियों का ग्रंथ तालमुद जिसमें हम पाते हैं इस बात को, और वो यहूदी इस बात में बहुत ही ज्यादा चौकसी के साथ इस बात को माना करते थे। अब यहां पर अगर कोई व्यक्ति उन कंडीशंस को, उन शर्तों को पूरा करने में असमर्थ रहा, तो उसको हर्जाना या फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। उसका न्याय या उसका जो है बलिदान के रूप में, या फिर चढ़ावे के रूप में, या फिर मौत के रूप में जो क्या है भुगतना पड़ता था। बहुत बार आप देखेंगे सब्त के समय बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे गिनती की पुस्तक में आप देखेंगे एक व्यक्ति सब्त का दिन तोड़ता है। वो सब्त के दिन जंगल में लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जब वो उनको अगुओं के पास लेकर के आए उस व्यक्ति को, तो परमेश्वर की तरफ से आज्ञा आई, उस व्यक्ति को मार दिया गया। इस प्रकार से कई ऐसे नियम थे जो एक व्यक्ति के ऊपर सदा ही मौत का, न्याय का, दंड का जो एक दायरा बना करके, एक डर बना करके रखा करते थे। इसी कारण बहुत सारे यहूदी असमर्थ रहते थे उस व्यवस्था को पूरा करने में। आज जब हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया, तो आज हम यही सीखने वाले हैं यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को कैसे पूरा किया। क्या उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं? क्या यीशु मसीह ने उसी प्रकार से व्यवस्था को पूरा किया जिस प्रकार से यहूदी लोग सोचा करते थे, कार्यविधि के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा? आपको इस बात को आज बाइबल में से हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहिए। आप देखेंगे यीशु मसीह बचपन से लेकर 30 साल तक की उम्र वो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, और उन सभी बातों का वो बड़ी अच्छाई से, बड़े अच्छे से ध्यान रखते हैं। व्यवस्था की जितनी भी कंडीशंस हैं, उन सभी चीजों से वो होकर के गुजरे। लेकिन जैसे ही उनके सेवकाई का दौर शुरू हुआ और वो सेवकाई क्षेत्र में आए, आप देखेंगे यीशु मसीह के जितने भी चमत्कार बाइबल में हैं, जो 30 से प्लस जो बाइबल में जो लिखे हुए चमत्कारों की जब हम बात करते हैं, तो वो चमत्कारों का आप देखिएगा बहुत सारी चमत्कार यीशु मसीह ने व्यवस्था की नियमों के विपरीत आप देखेंगे। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह बहुत सेवकाई के अंदर ऐसी बातों को उन्होंने रखा, ऐसी बातों को उन्होंने किया, जिस वजह से वहां के यहूदी सरदार और फरीसी शास्त्री लोग हमेशा यीशु के ऊपर दोषारोपण लगाते थे, और वो इस बात का यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाते थे कि ये हमारी व्यवस्था की निंदा करता है, ये हमारे ईश्वर की निंदा करता है। उनके संदर्भ में, उनके जवाब में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय जब हम पहाड़ी उपदेश को पढ़ते समय पर आप देखते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के साथ, अपने चेलों के साथ बात करते समय पर, उनको उपदेश देते समय पर उन्होंने बताया, ये मत समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। मैं लोप करने नहीं वरन पूरा करने आया हूं। तो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया? जब आप यीशु के चमत्कारों की ओर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि यीशु ने उन चमत्कारों में व्यवस्था के बहुत विपरीत जो है ऐसे काम किए हैं। व्यवस्था के विपरीत आप देखेंगे कि उन्होंने चंगाइयां लोगों को दी हैं। आप ध्यान रखिए, आप बाइबल को पढ़ते समय पर जिस प्रकार से हम हमेशा आपको सिखाते हैं, सलीब हम देखते हैं, और सलीब से पहले का समय हम जो देखते हैं, अभी हम इस समय में है अनुग्रह में। व्यवस्था का जो समय था, व्यवस्था युग जो एक समय था, यहां पर आप देखेंगे यहूदियों के लिए कई प्रकार के नियम थे। जिस प्रकार से एक यहूदी जो है उसके लिए शुद्ध अशुद्धताई का बड़ा ध्यान रखना अनिवार्य था। अगर किसी कारणवश वो किसी चीज को छू लेता है जो अशुद्ध है, तो उस यहूदी व्यक्ति को क्या करना पड़ता था? व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर कई प्रकार के जो बलिदान
चढ़ाने पड़ते थे, जिन्हें चढ़ाने के बाद वो शुद्ध ठहरता था, वो भी याजक के परखे जाने के बाद। इस प्रकार से मुर्दों को छूना, मुर्दों की अशुद्धताई, किसी कोढ़ी की वजह से आने वाली अशुद्धताई, किसी कोढ़ी घर की वजह से आने वाली अशुद्धताई, किसी नीची जाति अन्य जाति के छूने से आने वाली अशुद्धताई, इस प्रकार से किसी चीजों को खाने की वजह से, कुछ नियम तोड़ने की वजह से आने वाली अशुद्धताई या पाप, ऐसी चीजों को यहूदी बहुत ही सतर्कता से मानते थे। लेकिन आप यीशु मसीह को देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कैसे चमत्कार किए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब्त का दिन, आप मत्ती 12 अध्याय जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखिएगा 12 यीशु मसीह के चेले जो थे, 12 अध्याय में यीशु और उनके चेले खेत में से जा रहे हैं और उस दिन सब्त का दिन था। सब्त का दिन यहूदियों का एक बहुत ही मुख्य नियम, एक बहुत ही एक उच्च नियम था, जिसको वो बड़ी ही पवित्रताई के साथ, बड़ी ही एक चौकसी के साथ मानते थे। माना जाता है और बताया भी जाए कि यहूदी उस दिन, बाइबल में लिखा हुआ है, कुछ खाते नहीं थे, कुछ काम नहीं करते थे। वो ऐसा भी बताया गया है कि कई किलोमीटर्स उन्होंने ठहराए हुए थे, इतने किलोमीटर से वो आगे चल नहीं सकते। और अगर बाई चांस, जैसे मैंने पहले बताया, गिनती की पुस्तक में आप जब पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति सब्त का दिन तोड़ने की वजह से मारा गया। अगर इन नियमों के उल्लंघना वो करते हैं तो क्या होता था? दंड आता था। लेकिन यीशु यहां पर आप देखेंगे सब्त के दिन उन्होंने एक व्यक्ति को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। सब्त के दिन यीशु के चेले बाले तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। ये दोनों चीजें जो है शास्त्री फरीसियों को बहुत लगी और उन्होंने यीशु मसीह के साथ वाद विवाद भी किया। उन्होंने यीशु से कहा, क्या ये उचित है सब्त के दिन तेरे चेले बाले तोड़ करके खा रहे हैं खेतों में से जाते हुए? सब्त के दिन किसी को चंगा करना उचित है क्या? मेरे प्रियो, आप देखेंगे यीशु मसीह ने सब्त के दिन एक व्यक्ति को चंगा किया, यानी व्यवस्था। अगर कोई नॉर्मल जो दूसरे यहूदी या शास्त्रियों में से कोई ऐसा काम करता तो शायद वो दंड उस समय उसको दे दिया जाता, पर ये प्रभु यीशु मसीह थे, इस कारण वो हाथ नहीं लगा पाए वहां पर। ध्यान में रखने वाली बात यह है, कोई नॉर्मल यहूदी होता तो उसको वहां पर पूरे नियमों को मानना पड़ता। पहली बात तो उसने ऐसा कुछ करना नहीं था। अगर बाई चांस ऐसा किसी ने कर दिया तो उसको मृत्यु दंड, नहीं तो कोई ना कोई भुगतान उसको भरना पड़ता था। दूसरी बात, मुर्दों को छुआ और मुर्दों को चंगा किया यीशु मसीह ने, जो एक यहूदी के लिए एक बड़ा एक नियम था, क्योंकि उसके कारण बहुत अशुद्धता जो मानी जाती थी एक यहूदी के लिए। लेवी पुस्तक उसका 21 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, मुर्दों के कारण जो है एक याजक जो है, एक लेवी जो है, वो अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकता था। तो आप सोचने वाली बात है, एक याजक अगर अपने आप को मुर्दों के साथ जो है छू के अशुद्ध नहीं कर सकता, तो याजक अन्य लोगों को, जो नॉर्मल यहूदी लोग हैं, उनको सिखाता है। यहूदी भी उस डर में जिया करते थे कि हमारा जो याजक है, अगर वो मुर्दे के छूने से या फिर मुर्दे को अगर वो छुएगा तो मुर्दे के कारण वो अशुद्ध हो सकता है, तो हमें भी इस अशुद्धता का डर है। वो लोग भी डरा करते थे, सभी के लिए ये नियम था। पर यीशु मसीह ने मुर्दों को छुआ। कोढ़ी लोगों के छूने से या कोढ़ियों को छूने से ये लोग क्या हो जाते थे? अशुद्ध हो जाते थे। यीशु मसीह ने कोढ़ियों को छुआ। यीशु मसीह ने एक ऐसी 12 साल की जो लहू बहने वाली एक औरत जो बीमार, उसने यीशु मसीह को छुआ। इन सभी संदर्भों में आप देखेंगे यीशु मसीह ने उस व्यवस्था के, जो मूसा के द्वारा जो नियमबंद थी, जो यहूदी एक बड़ी चौकसी के साथ उस नियमों को माना करते थे, उन सभी के विपरीत आप कामों को देखेंगे। उस समाज में एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसी लड़की जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग है, वो अशुद्ध मानी जाती थी। अगर वो किसी यहूदी को छू ले तो उस यहूदी को अपनी अशुद्धताई से छूटने के लिए पुराने नियम यानी व्यवस्था के कई प्रकार के बलिदानों को चढ़ाना जरूरी था, तभी वो शावनी में आ सकता है, नहीं तो उसको शावनी से बाहर रहना पड़ता था। अब बाइबल को पढ़ते हैं।
पर प्रभु यीशु मसीह को आप देखिए, एक तरफ प्रभु यीशु ने कहा कि मैं भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था की पुस्तकों को लोप करने नहीं, पूरा करने आया हूं। पर दूसरी तरफ आप देखेंगे यीशु ने व्यवस्था के विपरीत कई चीजों को किया। कई ऐसे नियमों को यहूदियों के सन्मुख, शास्त्रियों फरीसियों के सन्मुख, उनके विपरीत प्रभु यीशु मसीह ने जो किया, एक बहुत ही यहूदियों के लिए एक सिरदर्दी, एक बहुत ही गुस्से वाली एक बात थी। तो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया, इसी बात को मैं आपको समझाने के लिए चाहता हूं। ध्यान दीजिए, जो मूसा की व्यवस्था थी, यहां पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अभी तक यहूदियों के ऊपर कितने परसेंट उतरी थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मूसा की जो व्यवस्था 50% यहूदियों के ऊपर थी, या फिर ये बोलता हूं 50% ही यहूदी लोग व्यवस्था को समझ पाए जो परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुई। सिर्फ 50% ही वो लोग व्यवस्था के असर को, व्यवस्था की ताकत को, या व्यवस्था के जो देन को कह लीजिए, या व्यवस्था के दंड को वो समझ पाए। किस प्रकार से मैं ये बात बोल रहा हूं, आप देखें मत्ती रचित सुसमाचार, जब मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 21 वचन से जब आप पढ़ोगे तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। यीशु मसीह यहां पर उनको उसे क्या सिखा रहे हैं, यहूदियों को, उनको पुराने नियम में से एक व्यवस्था का एक नियम जो है वो यहूदियों को बता रहे हैं कि तुम सुन चुके हो, यानी कि तुम्हें मालूम है व्यवस्था क्या कहती है, तुमने सुना है व्यवस्था क्या कहती है कि तू हत्या ना करना। 10 हुक्मों में ये नियम आपने देखा, तू हत्या ना करना। अगर कोई हत्या करेगा तो यहां पर लिखा है वो क्या होगा, कचहरी में दंड के योग्य होगा। इस बात को फरीसी, शास्त्री, यहूदी समाज सब लोग जो है वो जानते थे, लेकिन कितने परसेंट, 50%। बाकी का 50% जो था, बाकी का 50% जो था वो प्रभु यीशु मसीह ने आकर के बताया। बाकी का 50% यीशु मसीह ने आकर के उनको बताया, और पूरा 100% जो है व्यवस्था का असर, या व्यवस्था का जो पूरा उद्देश्य, या फिर व्यवस्था का जो पूरा जो देन है वो बताया कि किस प्रकार व्यवस्था आप पूरा करना है, किस प्रकार। आप क्या समझते हैं, व्यवस्था कहती है हत्या करना क्या है, पाप है, हत्या करने से ही आपको दंड मिलेगा, आप कचहरी में जाएंगे, आपको मौत या सजा मिलेगी। 5:22 यहां पर लिखा, पर मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। That's it। पुराने नियम में ये नियम नहीं था, व्यवस्था के अंदर ये नियम नहीं था, पर ये चीज देखिए, 50% जो व्यवस्था थी वो ये कहती थी हत्या करना पाप है। 50% जो यीशु मसीह ने आकर के उनके ऊपर बताई, उनको दी, उनको समझाया, वो ये कहती थी क्रोध करना हत्या से भी बड़ा पाप है। अब कैसे भागेंगे? कभी ऐसा होता है कि आप हत्या पहले करें और क्रोध बाद में आए, ऐसा नहीं होता है। आप क्या करेंगे, पहले क्रोध करेंगे, उसके बाद ही तो हत्या होगी। पहले आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, उसके बाद ही जाकर के हत्या की जाती है। क्रोध के बिना हत्या नहीं हो सकती। आप क्रोध करेंगे तभी हत्या करने का जो मन आएगा, स्वभाव आएगा, ठीक है। आपके अंदर क्रोध नहीं आया, आप हत्या नहीं करेंगे। आप हत्या नहीं करेंगे तो आप व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। दैट्स इट। बात ये है, प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते हैं? क्रोध किया तो दंड के योग्य होगा। यानी कि यहूदी सिर्फ इतना समझ रहे थे हत्या करने से ही पाप है।
प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारे पास सिर्फ 50% है, 50 मैं और दे रहा हूं, अभी भागो, कहां भागोगे। 50 बाकी का ये था, जिसने क्रोध किया उसने कर दिया। यहूदियों के लिए पाप क्या था? व्यभिचार करना। यीशु ने कहा व्यभिचार करना क्या है? पाप है। पर मैं तुमसे कहता हूं, तुमने किसी स्त्री को कुदृष्टि से देख लिया तो तुमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। ये 50% बाकी। 50% क्या था? व्यभिचार करना। बाकी का 50% क्या था? मन में सोचना। विचार करने की इच्छा कब आएगी? पहले मन में आएगा, फिर ही तो जाकर के करेंगे व्यभिचार। मन में आया नहीं तो बाहर भी नहीं आएगा। क्रोध होगा नहीं तो हत्या भी नहीं आएगी। इन्हीं कई बातों को आप बाइबल में देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने आकर क्या किया, 100% जो है व्यवस्था का जो वजन उनको समझाया कि ये 100% वजन व्यवस्था का है, आप इसको किस रीति से पूरा कर पाओगे भाई साहब। अभी तक तो 50% जो है वो आप समझ पा रहे हैं, 50% ही आप लेकर के जा रहे हैं, लेकिन बाकी का 50% जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप इस रीति से पूरा करके तो दिखाओ। कोई भी व्यक्ति उस नियम को, उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता। मनुष्य कभी ना कभी मन के द्वारा बहुत सारी चीजों को बुरा करता है। हो सकता है हम शारीरिक तौर पर उन चीजों को नहीं कर रहे, लेकिन मन से, अंदरूनी हिस्सों से हम बहुत बार बहुत सारी गलतियों को करते हैं। तो हम किसी प्रकार से उस व्यवस्था से नहीं बच पाएंगे, वो टूटेगी। सुनिए ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह ने आकर के क्या किया, वही बात सिखाई। यीशु मसीह ने सही में व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य मनुष्यों को, यहूदियों को क्या था, व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य, व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य रोमियो की पत्री जब आप उसका 13 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य, रोमियो 13 और 10 वचन वहां पर लिखा है, जिसने प्रेम किया उसने व्यवस्था पूरी की है। प्रेम व्यवस्था का पूर्तिकरण है। लेकिन व्यवस्था क्रोध उत्पन्न करती थी। क्रोध आएगा तो हत्या होगी, क्रोध आएगा तो नियम टूटेंगे, क्रोध आएगा तो बहुत सारी ऐसी बुरी चीजें उनके जो बीच में बनी रहती थी, नियम टूटते रहते थे। लेकिन यीशु ने आकर के क्या किया, साबित किया इस बात को कि तुम व्यवस्था कैसे पूरी कर सकते हो। नंबर 2 चीजें यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने की है। पहली चीज, व्यवस्था को पूरा करना। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे पूरा किया, उनको 100% व्यवस्था समझाकर कि व्यवस्था का 100% जो दबाव है वो क्या है वो बताया। दूसरा नंबर, प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था कैसे पूरी की जा सकती है वो बताया, प्यार करके। अब जिन चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने किसी के भले के लिए किया, वो चीजें यहूदियों को बुरी लगती थी। किसी कोढ़ी को शुद्ध कर देना बुराई है या चंगाई है, लेकिन यहूदियों के लिए वो बड़ी एक बुरी बात थी, क्योंकि वो छूते नहीं थे। हाँ, नियम चढ़ाओ, बलिदान चढ़ाओ, फिर कुछ होगा तो देखा जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं। लेकिन यीशु ने तो गले लगाया। एक सूखे हाथ वाले को सब्त के दिन चंगा कर दिया। एक भला काम मेरे प्रभु ने किया, यहूदियों के लिए वो बुरी बात थी। लेकिन यीशु मसीह ने साबित किया, प्रेम किया, प्यार किया। यही प्यार पूरी व्यवस्था को पूरा करता है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे सेवक जो लोग हैं, ना जा करके भी क्या हो रहा है, वो व्यवस्था की उन्हीं विधियों में फंसे हुए हैं, और वो क्रोध जो है वो अंदर से उमड़ता रहता है, और वो कभी भी जो है प्यार हमारे अंदर से नहीं आ पाता है किसी दूसरे के लिए। आज हम यीशु मसीह को जानते हुए भी अपने भाई के प्रति जो है नफरत रखते हैं। आपको मालूम है, मेरी एक वीडियोस मैंने बनाई हुई है, आप इस ग्रुप में देख लीजिएगा, इस चैनल में, झूठे उपदेशकों के बारे में। एक तरफ हम यीशु मसीह के नाम की जय जयकार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ मैं अपने एक दूसरे भाई को क्या कर रहा होता हूँ, बदनाम कर रहा होता हूँ। वो झूठा है, वो भेड़िया है, वो ये है, वो ये है, वो ये। प्यार कहाँ है? ये एक्चुअली में प्रभु यीशु मसीह का प्यार प्रकट नहीं हो पाएगा ऐसे। हम सब प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं।
ठीक है, तो यहां पर उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैंने उसमें वो बताया हुआ है। आज लास्ट समय में मैं यही बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। नंबर 1, व्यवस्था का 100% दबाव असर यहूदियों को बताया। नंबर 2, व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को बताया कि प्यार करना व्यवस्था को पूरा करना है। अब जो प्यार रखता है उसने पूरी व्यवस्था जो है वो पूरी की, ठीक है। प्रभु ने चाहा तो कल की उद्देश्य में, कल की जो वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा फिर कौन सी व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने जो दूर की है, या फिर पौलुस कहते हैं गलातियों की पत्री में और वहां पर लिखा 3 अध्याय में कि जब विश्वास आ चुका तो अब शिक्षक के अधीन ना रहें, ठीक है। कल हम देखेंगे कौन सी व्यवस्था दूर की गई यीशु मसीह के आने के बाद, और उसके बाद हम देखेंगे उन 10 नियमों के ऊपर स्टडी करेंगे किस प्रकार से यहूदी उनको मानते थे, एक एक नियम को। तो हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं आशा करता हूं आप इस छोटी सी वीडियो से इस एक बात को समझ पाए हैं। अगर फिर भी नहीं समझ पाए तो आप इस चैनल को खोलिए, इस चैनल में जाइए और सभी वीडियोस को 1 से लेकर लास्ट तक देखिए। आप, मैं जो कहना चाहता हूं आप उस बात को समझ जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। बने रहिए प्रभु के अनुग्रह में। सभी को जय मसीह की।